पंचायत टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। हिमाचल कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा के इस्तीफा देने के बाद अब लगातार बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। अब भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि आपने जनता के साथ धोखा किया है। मंडी से आप चुनकर आए, आपको भाजपा ने टिकट दिया, उसके बाद आपने मंडी की जनता का ना ख्याल करके अपने परिवार का ख्याल रखा और जनता से दगाबाजी की। तो अब जो है आपको विधायक पद पर रहने का भी अधिकार नहीं है। आपको विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से इस्तीफा देने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा को राज्य विधानसभा से भी इस्तीफा देने की चुनौती दी है। भाजपा नेताओं एवं कैबिनेट मंत्रियों महेंद्र सिंह ठाकुर, रामलाल मारकंडा और गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि अनिल शर्मा में दम है तो वे विधानसभा से इस्तीफा देकर फिर चुनाव मैदान में उतरे। मंडी की जनता ने भाजपा पर भरोसा करके उन्हें जिताया था। मंत्रियों ने अनिल शर्मा को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ तथ्यहीन बयानबाजी न करने की भी सलाह दी। तीनों मंत्रियों ने शुक्रवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि अनिल शर्मा को नैतिक आधार पर तुरंत विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता ने भाजपा पर भरोसा करके उन्हें जिताया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें मंत्री पद देकर मंडी की जनता के प्रति अपना प्यार जताया था, लेकिन अनिल शर्मा ने परिवारवाद में फंसकर मंडी की जनता से विश्वासघात किया है। मंत्रियों ने आरोप लगाया कि अनिल शर्मा मंत्री रहते हुए मंडी के विकास में रुचि लेने के बजाय अपने परिवार के विकास में ही जुट गए। कांग्रेस पार्टी ने अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा को टिकट देकर भाजपा की जीत आसान बना दी है। भाजपा के चुनाव निशान पर चुनाव जीतकर मंत्री बने अनिल शर्मा को अब विधायक रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, लिहाजा वे विधायक पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अनिल शर्मा के इस्तीफा देने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा पार्टी में रहते हुए भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। वो जहां जा रहे थे वो अपने बेटे के लिए समर्थन मांग रहे थे, ऐसी उनको जानकारी मिल रही थी। मंत्री अनिल शर्मा के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मुझे लगता है कि बहुत दिनों से मंडी लोकसभा क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। पार्टी के प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी से हैं, उनके पिताजी हमारे मंत्रिमंडल में हैं। मैंने अनिल शर्मा से एक बात जरूर कही थी कि आपके बेटे को कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपकी भूमिका स्पष्ट रहनी चाहिए। हमारी ओर से आप भाजपा के सदस्य हैं और नैतिकता के आधार पर पार्टी के काम को आपको घर से बाहर निकल कर करना चाहिए। अनिल शर्मा ने कहा कि बेटे को अगर टिकट मिलता है तो मैं उसके लिए भी काम नहीं करूंगा और कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं करूंगा। हमें ये भी लगता है कि वह धर्म संकट में है। ऐसी परिस्थिति में उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने शिमला में जाकर की। वे किसी भी पक्ष का प्रचार ना करें, ये भी हमें स्वीकार्य था, लेकिन जैसे ही उनके बेटे को टिकट मिला उसके बाद हमें जानकारियां हासिल होती रही। जिन जिन लोगों से वे मिलते रहे उनसे इतना कहते रहे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी आश्रय शर्मा हैं उनको सपोर्ट करना है। भाजपा सांसद और वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने कहा है कि जब यूपीए सरकार थी, जब मनमोहन सरकार प्रधानमंत्री थे, उस वक्त अमीरी जो थी वो चमकती थी और गरीबी जो थी वो सिसकती थी। यानी अमीर लोगों के ऐश थे और गरीब लोग जो थे बहुत परेशान थे। तो ऐसा उन्होंने वो आरोप लगाया है और आगे भी उन्होंने बहुत मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देखिए, नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है तब से जो है उन्होंने कांग्रेस ने जो काम गड़बड़ किया था उन चीज़ों को उन्होंने ठीक किया है, घोटालेबाजी कम हुई है। उसके साथ ही अब भारत जो है वो एक नया भारत बन रहा है, एक नई शक्ति बन करके भारत उभर रहा है। भाजपा सांसद और वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज देश के विकास की दिशा को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में अमीरी चमकती रही और गरीबी सिसकती रही। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में भारत देश पूरी दुनिया में घोटालों के कारण बदनाम हो गया। शुक्रवार को शांता कुमार ने ये बात धर्मशाला के नजदीक जोरावर स्टेडियम में महिला मोर्चा सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में कही। शांता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी आए तो देश में घोटाले बंद हुए तथा देश का खजाना भर गया। शांता कुमार ने कहा कि मोदी के आने के बाद देश के विकास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को 5 वर्ष दिए तथा 2 वर्ष मोदी को कांग्रेस की गंदगी साफ करने में लग गए तथा दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत पूरी तरह से बदल जाएगा। किसी सेना अध्यक्ष की तरह इस वक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी लगे हुए हैं। सभी नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम इन 4 सीटों में से अधिक सीटें जीत लें या चारों सीटें हम जीत लें। तो शुक्रवार को उन्होंने शिमला संसदीय सीट के लिए उन्होंने रणनीति तैयार करी। तो इस बारे में एक पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र के आम सभा की बैठक शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में हुई। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स, पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर धनीराम शांडिल, शिमला संसदीय क्षेत्र के सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद का आलाप प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छा नहीं लगता। प्रधानमंत्री के चौकीदार बनने के बाद देश में चोरी नहीं रुकी। अति संवेदनशील राफेल की फाइल चोरी भी हो गई। राठौर ने बैठक में कहा कि भाजपा देश में शहीदों के नाम पर वोट मांग रही है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रही है, इसका सभी को एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद लगातार शराब और पैसे बरामद किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक हजारों लीटर शराब को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही 7 लाख रुपए से भी अधिक रकम को जब्त किया गया है। हिमाचल में चुनाव आचार संहिता के दौरान पुलिस, आबकारी तथा आयकर विभाग के उड़न दस्तों द्वारा प्रदेश भर में की गई नाकेबंदी के दौरान शुक्रवार को 2722 लीटर शराब, बियर व लाहन के अतिरिक्त 14,550 रुपए की नकदी जब्त की गई है। इसके साथ ही लगभग 8 लाख रुपए नकदी पकड़ी जा चुकी है और इसके साथ अतिरिक्त शुक्रवार को ही 2 किलोग्राम चरस, 2264 नशे के कैप्सूल, सिरप की 16 बोतलें, इसके साथ ही 9 किलोग्राम चूरा पोस्त को भी पकड़ा गया है। चुनावी पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। आप हमें फेसबुक, शेयरचैट, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।